फोकस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पादप में क्या है, जन्म की विश्वविद्या अपना टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक को मैंने वहाँ पर पिछली वाली वीडियो में थोड़ा आधा पढ़ाया था और आधा इस वाले वीडियो में अपन उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अपन ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि असंग जनन यानी एपोमिक्सिस क्या होता है और उसके द्वारा पादप का निर्माण किस तरह से होता है, और बाकी की जो 3 पार्ट उसके जो बचे थे, मतलब 3 विधियां जो और बची थी, उसका इस वीडियो में आज अपन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियां ही है, वो जो आपका चल रहा था इसका मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। बट आज उसका जो पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आज उसका दूसरा टॉपिक अपन चालू करने जा रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक जो है उसे कहते हैं अपन अनिषेक बीजता या गेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता क्या होती है उसके बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं इसकी परिभाषा से कि अनिषेक बीजता क्या होती है, अगेमोस्पर्मी क्या कहलाती है। कि अगर किसी पादप का निर्माण या किसी पादप के बीज का निर्माण बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है। बीजांड किससे होता है? द्विगुणित कोशिका से। अपन कल असंग जनन में क्या करा रहे थे? अगुणित कोशिका से क्या करा रहे थे? गुण का निर्माण करा रहे थे और फिर उससे पादप का निर्माण करवा रहे थे। बट इस वीडियो में अपन इस वाले जो टॉपिक में जो अनिषेक बीजता है, इसमें क्या होता है, जो बीज का निर्माण होता है वो बीजांड की किससे होता है? द्विगुणित कोशिका से होता है। मतलब 2n जो कोशिका होगी उससे द्विगुणित कोशिका से क्या होगा? बीज का निर्माण होगा। उससे क्या उसके अंदर भ्रूण बनेगा, वो क्या होगा? द्विगुणित होगा और उसी से क्या होगा? नए पादप का निर्माण होगा। तो क्या कहलाती है अनिषेक बीजता की? पादप प्रजनन की वह विधि जिससे बीज का निर्माण बीजांड की किसी होता है? द्विगुणित कोशिका से, यानी 2n कोशिका से होता है। उसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता या गेमोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता या गेमोस्पर्मी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आपके जो द्विगुणित कोशिका है उसे किसके ले लिया जाए? बीजांडकाय के ले लिया जाए। मतलब बीजांडकाय क्या होता है? बीजांड के अंदर होता है उपस्थित। अगर बीजांड की जो बीजांडकाय होता है उसकी अगर द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो जाए? आपके बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? एपोस्पर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोस्पर्मी कहा जाता है। एपोस्पर्मी कहा जाता है अगर बीज का निर्माण किससे होता है? अगर बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होता है। लेकिन अगर आपके इस बीज का निर्माण किससे हो रहा हो? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हो रहा हो, मतलब द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपन डिप्लोस्पोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे डिप्लोस्पोरी कहा जाता है। यह बात याद रखना है आपको कि आपकी यहाँ पर द्विगुणित कोशिका किसी की भी हो सकती है, बीजांडकाय की हो सकती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की हो सकती है, अध्यावरण की हो सकती है। अगर अध्यावरण की हो तो उसे अपन यहाँ पर बीजाणुविद मुकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणुविद मुकुलन। जैसे आम के अंदर, इनके अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल में बीजाणुविद मुकुलन होता है, जिसमें आपके यहाँ पर एक और एक्शन कर देता हूं मैं। अगर आपकी द्विगुणित कोशिका किसकी हो? अध्यावरण की हो। किसकी हो? अध्यावरण की हो, तो उसे कहा जाएगा बीजाणुविद मुकुलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बीजाणुविद मुकुलन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल किन पादपों के अंदर होता है? जैसे आम का जो पौधा है उसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजाणुविद मुकुलन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो बीजांड होता है आपका, उस बीजांड की जो अध्यावरण होता है, उस अध्यावरण की जो द्विगुणित कोशिका होती है, उस द्विगुणित कोशिका से क्या हो जाए? बीज का निर्माण हो जाए। और बीज के निर्माण के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाए? जैसे आपका आम का ले रहे हैं पौधा, अगर आपका आम का बीज बन गया इस अध्यावरण से, तो किसके निर्माण हो जाएगा? आम के पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर 3 कोशिका हो सकती है नॉर्मली रूप से अनिषेक बीजता के अंदर। अगर बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से बीज का निर्माण हो रहा हो तो उसे अपन एपोस्पर्मी कहेंगे। अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हो रहा हो बीज का निर्माण, फिर उससे पादप का निर्माण हो रहा हो, उसे कहेंगे डिप्लोस्पोरी कहेंगे। अगर अध्यावरण से, मतलब बीजांड के अध्यावरण से जो इंटीग्रेट होता है, उस अध्यावरण से अगर आपके बीज का निर्माण हो रहा हो और इस बीज से क्या बन रहा हो? नया पादप बन रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपन बीजाणुविद मुकुलन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आम के पौधे के अंदर। ठीक है, तो ये आपका अनिषेक बीजता हो गई, अगेमोस्पर्मी हो गया। बस इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है, बट बीज का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया की होगा। ये आप जरूर याद रखें। बिना निषेचन की क्रिया हो गई यहाँ पर, और बिना निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड की द्विगुणित कोशिका, वो बीजांड की द्विगुणित कोशिका कौन सी हो सकती है? बीजांडकाय की हो सकती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो सकती है, फिर अध्यावरण की हो सकती है। अगर इससे किसका निर्माण हो जाए? बीज का निर्माण हो जाए और उससे पादप का निर्माण हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता या अगेमोस्पर्मी कहेंगे। अब बात करते हैं अपना जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट जो है पादप जनन
जन्म की इस वीडियो के अंदर वो है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? अब क्या होता है, अगर आपको जैसे मैं कुछ पादप की कोशिका दे दूं या फिर उत्तक दे दूं या अंग दे दूं, अगर इन उत्तक को, अंग को और पादप की कोशिकाओं को उचित संवर्धित माध्यम में मतलब रासायनिक पदार्थों में संवर्धित कर उनसे क्या तैयार किया जाए? कैलस। कैलस मतलब क्या होता है? कोई पादप का एक भाग होता है कैलस या प्रोह यानी तना, इनका निर्माण करके अगर इन्हें जमीन में बो दिया जाए तो इनसे भी क्या हो सकता है? एक पादप का निर्माण हो सकता है। और डायग्राम में अपन देखते हैं किस तरह से हो सकता है काम। अब देखते हैं अपन कि सूक्ष्म प्रवर्धन अपन क्या ले रहे हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कराने के लिए जीव द्रव्य ले सकते हैं पादप का, उत्तक ले सकते हैं या फिर अंग ले सकते हैं, और इन कोशिकाओं से, उत्तक से, अंग से या फिर जीव द्रव्य से इसको उचित माध्यम में संवर्धित करके नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मैंने कोई प्लांट ले लिया, ये प्लांट है आपका, इसका कोई भी पार्ट ले लेते हैं अपन। कोई भी पार्ट मतलब जैसे अपन ने यहाँ पर तीन चीज ली है, तो लिया है जीव द्रव्य प्लस का प्रोटोप्लाज्म ले लिया, एक ले लेते हैं अपन उत्तक, और एक इससे कोई अंग ले लेते हैं पादप का। इन तीनों को क्या करते हैं अपन? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब बना दी यहाँ पर, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब बना दी है मैंने, ठीक है। अब इन टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं? कुछ विशेष सर्वाधिक माध्यम, मतलब सर्वाधिक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें कोई चीज को क्या किया है? सर्वाधिक मतलब रखा जा रहा है, उसको अंदर संग्रहित करा जा रहा है। तो जैसे अपन यहाँ पर कोई रासायनिक पदार्थ देते हैं जो कि पादप की वृद्धि के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, ये जैसे हार्मोन क्या होते हैं? पादप की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं। तो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा है? रासायनिक पदार्थ भरा है। रासायनिक क्या भरा है? पदार्थ भरा है, और यही अपन का रासायनिक पदार्थ क्या होगा? सर्वाधिक माध्यम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन सर्वाधिक माध्यम। ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, ये सर्वाधिक माध्यम है। अपन क्या करते हैं? एक एक करके इन तीनों चीजों को मतलब प्लांट के जीव द्रव्य को, उत्तक को या अंग को इनके अंदर डाल देते हैं। जैसे एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया और एक को इसमें डाल दिया। तो इसको अंग डाल दिया, इसमें उत्तक को डाल दिया और अब इसमें जीव द्रव्य डाल दिया। अब इसमें क्या भरा हुआ है? रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा है आपका? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ के रूप में आप कुछ भी काम ले सकते हो। ऑक्सिन हार्मोन को ले सकते हो काम में, साइटोकाइनिन को ले सकते हो काम में, जिबरेलिन, बहुत सारे हैं हार्मोन तो, ठीक है। इन हार्मोन्स को आप काम में ले सकते हैं। तो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? हार्मोन्स भरे हुए हैं जो कि प्लांट की कोशिकाओं में क्या कराएंगे? वृद्धि कराएंगे। अब अपन ने इनको इसमें अंदर डाल दिया है, इसमें जीव द्रव्य डाल दिया, इसमें उत्तक डाल दिया, उसमें अंग डाल दिया। अब उस समय क्या होगा कि आपके इन जो सर्वाधिक माध्यम के रासायनिक पदार्थ में जब अंग डूबे रहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ प्रोह या कैलस का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैंने अब एक ही ले लेता हूँ टेस्ट ट्यूब, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, ये एक ले ली मैंने टेस्ट ट्यूब। कुछ समय बाद क्या होगा? इसमें एक शूट का निर्माण हो जाएगा, मतलब एक प्रोह या फिर कैलस का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर कैलस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक पदार्थ भरा हुआ है, ये आपका ये कैलस का निर्माण हो गया। कुछ समय बाद फिर इस कैलस को निकाल के अपन क्या करेंगे? जमीन में रोप देंगे, जमीन में मतलब इसको अंदर से रोप देंगे। कुछ समय बाद इससे क्या होगी? जड़ें निकलेगी और इसके ऊपर की तरफ शूट निकलेगा और एक नए पादप का, एक नए नवोद्भिद पादप का निर्माण होने लग जाएगा आपके। तो ये एक तरह की क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन प्रक्रिया है, सूक्ष्म प्रवर्धन प्रक्रिया है, जिसमें पादप के सूक्ष्म भागों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन मतलब सूक्ष्म भागों का। तो इसमें सूक्ष्म भाग कौन कौन से? जीव द्रव्य है, उत्तक है, अंग है, कोशिकाएं, ये सूक्ष्म ही होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, वहीं से नए पादप का किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की। अब जैसा कि अपन ने बात कर ली पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले टॉपिक में कि अपन के क्या कहते हैं, आपके जो पिछले टॉपिक क्या पढ़ा अपन ने उसको तो जाने दो। अगला टॉपिक अपना है बहुपूर्णता, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। अब बहुपूर्णता या पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है उस देखते हैं कि अगर आपके जो बीजांड होता है या बीज जो होता है या फिर जो अंड कोशिका होती है, इससे एक से अधिक क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए, एक से अधिक क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए, जिसे क्या कहेंगे अपन? बहुपूर्णता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि आपके जो बीजांड है, बीज है, जैसे आपका ये बीज है, अब नॉर्मली क्या होगा? ये परिवर्तित होगा या मतलब फूटेगा, इससे क्या होगा? एक प्रोह निकलेगा, उससे क्या होगा? एक तने का निर्माण होगा ऊपर की तरफ प्रोह से,
और नीचे की तरफ एक मूलांकुर निकलेगा, इससे जड़ का निर्माण हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, एक ही बीज से क्या हो जाता है, दो गुण बन जाते हैं, जिससे दो तरफ क्या हो जाते हैं, आपके दो तरफ प्रोभ निकल जाते हैं और दो तरफ मूलांकुर निकल जाते हैं। मतलब एक प्रोभ या प्रांकुर ये हो जाता है और एक मूलांकुर ये हो गया आपका, वैसे के वैसे एक मूलांकुर ये हो गया और एक प्रांकुर ये हो गया। तो इसमें जब आपको दो प्रांकुर और दो मूलांकुर निकलते हुए नजर आए किसी बीज से, तो समझ लेना उस बीज के अंदर क्या था, एक से अधिक गुण विकसित हो चुके थे। एक से अधिक क्या हो चुके थे, उसके अंदर गुण विकसित हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ, उस बीज से दो या उससे अधिक क्या निकल गए, प्रांकुर, जो कि बाद में दो तनों का निर्माण करेंगे और उससे अधिक भी निकल सकते हैं। और नीचे की तरफ भी दो मूलांकुर निकल गए, जिससे दो या उससे अधिक सी जड़ों का निर्माण होने लग जाएगा। तो ये आपके बीज में भी हो सकता है, ठीक है, बीज में होता है नॉर्मली। बट अगर ये बीजाणु के अंदर ही आपके गुण विकसित हो जाए, या बीज के अंदर या फिर अंडकोशिका के अंदर अगर क्या हो जाए, एक से अधिक गुण का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बहुगुण या पॉली एम्ब्रियोनिक कहेंगे, जिसमें एक से एक बीज में दो से अधिक गुण के निर्माण होने की वजह से दो या उससे अधिक प्रांकों का निर्माण हो जाता है और दो या उससे अधिक मूलांकों का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, जो बहुगुणता है उसका अध्ययन सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया था, उसने किया था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। इसका नाम तो आप जानते होंगे, लुवेनहॉक ने 1789 में क्या करा, एक प्लांट था, कौन सा, संतरे का, जिसे ऑरेंज कहते हैं आप, संतरे के पादप में क्या करा, उसका बीज देखा उसने, उसके बीच में उसने क्या देखा, दो या उससे अधिक गुण देखे, और गुण से क्या हो रहा था, दो या उससे अधिक पादप का निर्माण हो रहा था। तो उसने सबसे पहले जो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक है, लुवेनहॉक, इसने सबसे पहले जो बहुगुणता का अध्ययन किया वो कौन से पादप के अंदर किया, संतरे के पादप के अंदर किया, ठीक है। अब कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर बहुगुणता पाई जाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ आवृतबीजी पादप जैसे नींबू है, जामुन है, प्याज है, तंबाकू है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, बहुगुणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनिक पाई जाती है। मतलब इनके एक ही बीज के अंदर दो या उससे अधिक गुण होते हैं, जिससे दो या उससे अधिक पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये आपकी क्या थी, बहुगुणता। आपको सिंपल से याद रखना है, बहुगुणता क्या होती है कि बीज या अंडकोशिका से अगर एक से अधिक गुण का निर्माण हो जाता है, मतलब एक बीज के अंदर दो या दो से अधिक गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बहुगुणता कहेंगे। और सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था किसने किया था, लुवेनहॉक ने किया था। कौन से पादप के अंदर, संतरे के पादप के अंदर किया था। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में तो आपने कायिक जन के बारे में सुना ही होगा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि पादप के किसी भी भाग, जैसे पत्ती है, जड़ है, तना है, इससे अगर किसी नए पादप का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपन कायिक जन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें अपन कुछ ही नहीं करेंगे, किसी भी कायिक भाग ले लेंगे पादप का, कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, कोई भी कायिक भाग ले लेंगे और उससे अगर किसी नए पादप का निर्माण कर देते हैं अपन, तो उसे क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में ब्रायोफिल्म, ये पत्ता चिट्टा का नाम सुना होगा आपने, जिसमें क्या हुआ, पत्ती द्वारा क्या होता है, कायिक जन होता है। किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। मतलब जब इसकी पत्ती कहाँ जमीन पे गिर जाती है, जमीन पे गिरती जब इसकी पत्ती, तो जमीन से क्या करती है, ये पानी का अवशोषण करने लग जाती है और पानी का अवशोषण कर कर इसमें क्या होती है, कायिक तलिकाएं निकलने लग जाती है, छोटी छोटी इस तरह की छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती है इस तरह से, और इस तरह की जड़ें निकल जाएगी इसके चारों तरफ, और इससे एक शूट का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, एक ऊपर की तरफ ग्रोह का, और वो बढ़ती करके तना का निर्माण कर लेगा और एक पादप का निर्माण कर लेगा। तो पत्ता चिट्टा या ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि पत्ती जमीन पे गिर जाती है, वहां से पानी का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण इसके साइड में यहाँ पर छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती है, और ये अपस्थानिक जड़ें फिर पानी का अवशोषण करने लगती है और खनिज लवणों का अवशोषण करने लगती है, फिर इससे प्रभु का निर्माण हो जाता है और इससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन नॉर्मली आपके ब्रायोफिल्म पत्ता चिट्टा में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।